Radhe Radhe, today we are taking interview of Maharaj Ji. Let's start. Our first question is, what is the importance of bhakti? First of all, Radhe Radhe to all the audience, and everyone can understand my language. That's why I will say in Hindi. The first question is, what is the importance of bhakti? भक्ति की क्या महत्वता है, इस विषय पर पूछा गया। तो प्रत्येक व्यक्ति कोई भी कार्य जीवन में करता है, क्यों करता है? ताकि हमें सफलता प्राप्त हो जाए। सफलता के पीछे का हेतु क्या है? कि सुख की प्राप्ति हो जाए, और भक्ति में ही सारा सुख होता है। क्योंकि भक्ति काल के महान संत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तात भगति अनुपम सुख मूला। अनुपम सुख का मूल है भक्ति। तो सब सुख चाहते हैं, पर ढूंढ गा रहे हैं गलत जगहों पे सुख। सोच रहे हैं शरीर से, संसार से हमें सृष्टि में सुख मिल जाएगा। ये तो इसी प्रकार हो गया जैसे कोई कूड़े के पहाड़ के पास जाए और वहां सोचे हमें खुशबू मिल जाएगी। मिल पाएगी? कभी नहीं मिलेगी। यदि खुशबू चाहिए तो जहाँ सुंदर सुंदर फूल होगे ना, उस जगह जाना चाहिए, वहां पे खुशबू प्राप्त होगी। वैसी भक्ति में ही परम सुख है। हम सुख ढूंढते ना अलग अलग जगह, वहां है नहीं। परम सुख की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति हमें करनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंस है भक्ति की। Start from our second question. Differentiation between puja and bhakti. भक्ति और पूजा के बीच का अंतर क्या होता है? देखो, पूजा माने क्या होता है? पूजा को प्रायः लोग कैसे लेते हैं? पूजा एक क्रिया का नाम है। हम कुछ काम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, उसको हम पूजा कहेंगे। जैसे हम पूजा करने बैठे, पूजा करने में क्या होता है? पूजा करके व्यक्ति भगवान से कुछ मांग लेता है कि भगवान मुझे ये दे दीजिए, मेरा परिवार अच्छे से रहे, मैं अच्छे से रहूं, मुझे ये सब मिल जाए। ये सब उसके भीतर कामनाएं रहती हैं। पर भक्ति क्या होती है? भक्ति निष्काम होती है। उसमें कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं है भगवान से कि भगवान हमें ये दे दीजिए। और यदि हम भगवान से कामना करते हैं, भगवान हमने आपकी पूजा करी, आप हमें ये दे दीजिए, तो उसमें क्या होगा? हम भक्त का, हम तो व्यापारी हैं इस समय। जैसे व्यापारी का संबंध होता है, लो हमने तुम्हें पैसे दिए, ग्राहक ने, और ग्राहक को उसने सामान दे दिया। वैसे ही हम भगवान के साथ कर रहे हैं। हमने भगवान की पूजा करी और भगवान से कुछ मांग लिया, तो ये क्या हुई? व्यापारी का संबंध, इसको पूजा कहेंगे। भक्ति क्या है? जब कुछ कामना नहीं है भगवान से, उसे भक्ति कहते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन है पूजा और भक्ति में। So let's start from our third question. Who is Supreme God? Can you tell Maharaj Ji? Who is Supreme God? So first of all, what is the full form of God? God की परिभाषा क्या होती है? G means generator. Who generates everything? Who has generated you? Who has generated me? Who has generated everything? That's known as generator. Second word is O. O means operator. Who operates everything? Operates means like a machine. There is a machine. Operator inside that machine who operates everything. There is the operator of just a machine. But who is God? God operates all over the world. Was operated by the God. माने भगवान पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, वे भगवान है। एंड थर्ड वर्ड इज D. D. D means destroyer, who destroys everything. After some time, I will be destroyed. You will be destroyed. A tree will be destroyed. Everything will be destroyed. Who has generated, it would be destroyed at one time. वो उसका संहार हो जाएगा। तो संहार कौन करता है? भगवान करते हैं। सुप्रीम भगवान की बात रही, भगवान 10-20 नहीं होते। God is not a thousands of God. I will say a lakhs of God, a crores of God. God is only one. एक भगवान होते हैं। वही एक भगवान भिन्न भिन्न अपने स्वरूप धारण करते हैं। वही भगवान कभी शिव जी बन जाते हैं, वही भगवान कभी ब्रह्मा जी बन जाते हैं, वही भगवान कभी श्री हरि बन जाते हैं। तो भगवान 10-20 नहीं, भगवान एक है। वो अपने अपने स्वरूपों में, जैसे मानो अब मैंने व्हाइट कपड़े पहने हैं, मैं येलो पहन के आ जाऊं, मैं रेड पहन के आ जाऊं, मैं मल्टी कलर कपड़े पहन के आ जाऊं, रहूंगा तो मैं वही, कपड़े बदलेंगे बस मेरे। वैसी वेशभूषा आकृति बदलती है, अंदर जो तत्व है ना, वो तो उन्हीं भगवान का तत्व है। इधर सुप्रीम गॉड कौन है? श्री भगवान ही सुप्रीम गॉड है, वो ही हर रूप में व्याप्त है। जी। Let's start from our fourth question. What is Vrindavan? What is Vrindavan? If you will ask from me that what is Vrindavan, I will say that Vrindavan is my everything. My everything is Vrindavan. Who is devoted towards Radha Krishna, he will say that my everything is Vrindavan. मेरा सब कुछ श्रीधाम वृंदावन है। वृंदावन के अतिरिक्त मेरा कुछ नहीं है। माने there are 4 things: नाम, रूप, लीला,
धाम, नाम रूप लीला धाम. हाँ. तो नाम मीन्स नेम ऑफ गॉड. सेकेंड थिंग लीला. लीला मीन्स like you see serials ना, they do Yes. लीला. तो like लीला ऑफ गॉड. नाम रूप. थर्ड थिंग रूप. रूप मीन्स आकृति, एक आकृति कोई विशेषण, जैसे मेरा ये रूप है, ऐसे रूप भगवान का. और धाम माने जिस जगह पे भगवान की लीला होती है. धाम, धाम वृंदावन है माने भगवान में, भगवान की लीला में, भगवान के नाम में वृंदावन नहीं है. जो भगवान है वही श्री वृंदावन है. सरल शब्दों में समझो, हु इज श्री कृष्णा, दैट इज वृंदावन. Yes, my answer. Now my fifth question is best age for bhakti. Best is for bhakti. So, first of all, I will ask you that what would be the best age of bhakti, na? But we can't decide that. We have specific age. You can say how much year you will live. I can't say how much year I will live. And anybody in the world who had a body, he can't say how much I will live. कोई भी इंसान संसार में ये नहीं कह सकता मैं कितने समय जीवित रहूंगा. जी. क्या सबको बुढ़ापा आता है? सब तो बुढ़ापे में नहीं. कितने लोग तो जवानी में मर जाते हैं, कितने लोग बचपने में शरीर छूट जाता है. कोई नहीं कह सकता कि हम कब मरे. तो ये कहा जाए कि बुढ़ापे में भक्ति होगी तो बिल्कुल उचित नहीं है. और सच्ची बात है, जिसने पूरा अपना जीवन संसार में बिता दिया, भगवान में नहीं लगा पूरे जीवन भर, बुढ़ापे में भी भजन नहीं कर सकता. वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं बनेगा. जिस समय हमें पता चल जाए कि हमें भगवान की तरफ जाना चाहिए, उसी समय भगवान की तरफ लगना चाहिए. और सबसे स्टार्टिंग एज क्या होती है? बचपन, बचपना, फिर युवावस्था, फिर थोड़ी और युवावस्था आती है, फिर जवानी, फिर करते करते वृद्धावस्था. मूल तो तीन है, बचपन, जवानी और वृद्धावस्था. ठीक है. तो स्टार्टिंग एज जो बचपन है उसी से भक्ति करनी चाहिए. प्रहलाद जी कहते हैं भागवत में, कौमारो आचरते प्राज्ञो. कौमार अवस्था, बचपन से भक्ति में लगना चाहिए. तो आई वुड से द बेस्ट एज ऑफ डूइंग भक्ति इज चाइल्डनेस. चाइल्ड जब तक है ना, कोई बच्चा, जैसे हम भगवान के पास जाएं, हमने भगवान को एक खिला हुआ फूल चढ़ाया सुंदर सा, भगवान खुश होंगे खिला हुआ फूल से. हमने मुरझाया हुआ फूल चढ़ाया, भगवान भी कहेंगे मुरझाया हुआ फूल चढ़ा रहा है मुझे. तो ऐसे जब सब कुछ हमारा शरीर बूढ़ा हो गया, मुरझा गए, हम तब भगवान के पास जाएंगे, तो बुद्धिमानी नहीं है. बुद्धिमानी कब है? जब सुंदर खिले हुए उसी समय भगवान के पास. जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. My sixth question is how many total yugs are there? There are 4 युग्स. 4 प्रकार के युग होते हैं. सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग. ये अभी हम इस समय जिस युग में, एक कलयुग है, इसे कलयुग कहा जाता है. इससे पहले जो युग आया उसे कहते हैं द्वापर युग. उससे पहले त्रेता, उससे पहले सतयुग. सतयुग में बहुत ज्यादा अच्छाई थी. द्वापर, त्रेता आया थोड़ी अच्छाई कम हुई. द्वापर आया तो और अच्छाई थोड़ी कम हुई. कलयुग आया तो अच्छाई इतनी कम हो गई, बुराई ज्यादा हो गई. इसी को कलयुग. 4 प्रकार के युग है. My seventh question is age of every yug. 4 प्रकार के युग हैं. कलयुग की आयु है 4,32,000. 4,32,000. 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है. कलयुग से दुगना माने 8,64,000. 4,32,000 का डबल करेंगे तो कितना होगा? 8,64,000. इतनी आयु द्वापर की है. फिर इसमें 4,32,000 और प्लस करोगे, 12,96,000 कुछ आता है, वो आयु है त्रेता की. इसमें फिर 4,32,000 और प्लस करोगे तो जो आएगा आंसर लगभग आता है वो 19 लाख के आसपास आता है. उतनी सतयुग की आयु है. My eighth question is how many dharms are there? How many Dharms are there? How many धर्म्स आर देयर. देखो, धर्म की परिभाषा क्या होती है? जो धारण करने योग्य, उसे धर्म कहा जाता है. धर्म तो केवल सनातन धर्म है. बाकी मजहब हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, कोई अपना एक रिलीजन बना सकता है, वो अलग बात है. धर्म क्या है? धर्म कभी बैर करना किसी से नहीं सिखाता. यदि हम दूसरे मजहब वालों की किताबें देखें, कुरान देखें, बाइबल देखें, इन सब में कहा जाता है कि ये सब तो बाहर से आए हुए लोग हैं, ये बाहर से, इनको काट दो तो गैर लोग हैं, ये सब उसमें कहा जाता है. तो जहाँ ये सब शिक्षा दी जाए वो धर्म नहीं. धर्म किसे कहते हैं? जो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सबकी अच्छी की भावना, सबके सुख की भावना दी जाए. हाउ कुड एवरीवन वुड बी हैप्पी. जो ये शिक्षा हमें दे ना, वो है वास्तव में धर्म. और ये शिक्षा कौन देता है? सनातन धर्म. तो धर्म तो केवल एक है, सनातन. जी. मेरा 9वां क्वेश्चन है I have saw you
you wear tulsi mala. So why we have to wear it? आई वेयर तुलसी माला। तुलसी माला क्यों धारण की जाती है, ये आपका प्रश्न है। जी जैसे सबसे पहले मैं विनोद की बात बताऊं। संसार में हम रोड में कोई व्यक्ति जा रहा है, सोने की चेन पहन के जाएगा, कौन देखेगा उसको? चोर देखेगा। चोर देखेगा सोने की चेन पहनी, मैं चुरा लूं इसको। वैसे जब तुलसी की माला कोई पहनता है ना, तो चित्त चोर, माखन चोर श्री ठाकुर जी उसको देखते हैं, भगवान उसको देखते हैं, जी और भगवान देखते हैं तो मेरा है, ये तो मेरे योग्य, मैं इसको चुरा लूं। जैसे कोई सुहागन स्त्री है जिसकी शादी हो जाती है, जी वो मंगलसूत्र पहनती है ना, जी गले में माला मंगलसूत्र। वैसे ही हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इस बात का संकेत है, तो हम भगवान की तुलसी पहनते हैं। जैसे मानो आप मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, ठीक है, जी। आप मुझसे प्रेम कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? जो मुझे अच्छा लगेगा वो करोगे, जो मेरे लिए अच्छा होगा वो आप करोगे। जी वैसे ही भगवान को सबसे प्रिय है तुलसी जी, और हमें भगवान का प्रिय बनना है, तो हम तुलसी जी धारण करें। जी जीव क्या है? जीव मलमूत्र का भांड है। तो इस इतना निकृष्ट ये शरीर है, निरंतर इस शरीर को भगवान के स्पर्श के योग्य नहीं है, भगवान की सेवा के योग्य नहीं है। जी भगवान की सेवा के योग्य शरीर बन जाए, इसके लिए उसको तुलसी धारण करनी चाहिए। बाकी शास्त्रों में बहुत महिमा है। तुलसी धारण करके जो स्नान करता है, सारे तीर्थों में स्नान का पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। जी तुलसी धारण करके भगवान का प्रसाद पाता है, एक एक कण में बड़े बड़े यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। जी। इतनी महिमा है तुलसी माला की, तो सबको धारण करना चाहिए। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A last message for all our audience. आप सबके लिए लास्ट उन्होंने कहा एक कोई मैसेज दिया जाए, तो हमारे द्वाराचार्य मलुकदास जी कहते हैं, यही बड़ा उपदेश है परद्रोह न कीजिए, कह मलुक हरि सुमिरिते भवसागर सो तरिए। ये सबसे बड़ा उपदेश है, किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, और सारे विद्रोहों को त्याग कर हरि सुमरन कर कर इस भवसागर से तर जाना चाहिए। इन प्रकारेणम श्री भगवत चरण कमलों की प्राप्ति हम सबको करनी चाहिए। इसी के लिए हमें मानव देह प्राप्त हुआ है, जी और आप सबको करनी चाहिए, खूब भजन करना चाहिए। ये मेरा आप सबके प्रति भाव है। ऑल्सो थैंक यू। जय जय श्री राधे। राधे राधे।